अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत जाती है तो जाए, कोई गलतफहमी में ना रहे, किसी दबाव में नहीं आएंगे और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आला ने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात और इनके मुतालबात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। हुकूमत की तवज्जो अब भी महंगाई कम करने पर होगी। कीमतों में इस्तेहकाम लाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आम आदमी के लिए मुख्तलिफ स्कीमें ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। अगले साल 5% मुआशी ग्रोथ हो सकती है। हुकूमत ने झूठे अदाद-ओ-शुमार जारी करके कौम को गुमराह किया और एक वजीर ने शरह नमू बढ़ाकर दिखाने का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान अपने दोस्तों के फायदे के लिए मईशत चलाते हैं। अगर हुकूमती इक़दामात में बेहतरी आती तो गुर्बत और महंगाई कम होती। तमाम मौशी अशारिये मुस्बत होने का मतलब है कि पाकिस्तानी मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी। अगले 2 साल में तरक्की की ये शरह मजीद बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, अपोजिशन की मौशी तरक्की पर तनकीद का मतलब मुल्क में महज सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। इमरान खान ने मुल्क को कर्जों से निकाल कर बरामदात और पैदावार पर इन्हिसार करने वाली मईशत बनाया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब की अपोजिशन पर तनकीदी वार। कहते हैं, DGP 4% देखकर अपोजिशन बौखलाहट का शिकार हो गई। मुल्क में कहीं गुर्बत और मौलिक बीमारियों का राज है तो वो सिंध है। इमरान खान मुआशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह बाहर चले जाएंगे। इमरान खान को अपने मुआशी जराइम पर आम आदमी से माफी मांगना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान के बढ़ते कदम ना रुके तो वो घर घर मुआशी बदहाली की आग लगा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इंटरनेशनल माहौलियात कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए भी चुन लिया गया और वो 4 जून की रात आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिर्फ 4 आलमी शख्सियात का चुनाव किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तरीन ग्रुप पर बरस पड़े। कहा, ये क्या है कि साथ भी हैं और नहीं भी हैं। खान हमारा लीडर है, खान पर एतमाद है और फिर अगर मगर। अगर एतमाद है तो फिर मुकम्मल करो, भरोसा करो। भारत से जंग नहीं, मुज़ाकरात चाहते हैं मगर भारत राह फरार इख्तियार कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में वतन वापसी से कबल एक तकरीब से खिताब। कहा, मामलात भारत ने बिगाड़े, अजाला भी भारत को ही करना है। नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। वो हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका नहीं जाने देते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की नवाज शरीफ और फैमिली पर शदीद तनकीद। कहा, फ़लस्तीन पर नवाज शरीफ और इनके बेटी दामाद का बयान सामने नहीं आया। नवाज शरीफ की इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दो का तैयारे हादसे में जाँ बहक होने वाले नाइजीरिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अताहरो की वफात पर दिली रंजो गम का इजहार। कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अताहरो एक बेहतरीन आर्मी जनरल थे और इनकी वफात के बाद पैदा होने वाले खला को पुर नहीं किया जा सकता। सूबे भर में कोरोना सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त कई अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे के बजाय शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, होटलों पर टेक अवे और होम डिलीवरी खुली रहेगी। तमाम स्कूल और कॉलेज मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। NCOC का कम मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खोलने का ऐलान। ज्यादा मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 6 जून तक बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का 24 मई से मुल्क भर में रेस्टोरेंट खोलने का ऐलान। ओहदेदारों का कहना है, NCOC इजलास में इनकी बात मानी गई लेकिन सिंध हुकूमत ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। बहुत हो गया, अब मजीद तमाशा नहीं चलेगा। पाकिस्तान में 5 साल के दौरान तालीमी मैदान में पेशरफ्त के बजाय तनज़्ज़ुली। सिंध में शरह ख्वानदगी 2% कम होकर 58% रह गई।
ملک بھر میں 5 سے 16 سال کے 32% بچے تعلیم سے محروم، 25% بچے کبھی اسکول ہی نہیں گئے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا آج کراچی میں فلسطین مارچ، شہر میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپس اور بینرز لگ گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد پہلا مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے فلسطینی شہریوں کے لیے فوری امداد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ لندن، اسپین، پیرس سمیت فرانس کے کئی شہروں میں ہزاروں افراد فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ PSL 6 متبادل اور اضافی کھلاڑیوں کا چناؤ مکمل، شیمرون اور جانسن چارلز سمیت مزید 12 کرکٹرز پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے۔ UAE میں ہونے والے بقیہ میچز میں ان ایکشن ہوں گے۔ اور پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں تیز آندھی اور بارش، گرد و غبار کا طوفان، درخت اکھڑ گئے، سائن بورڈ گر گئے۔ جنگ اور سرگودا میں درخت اور دیواریں گرنے سے 3 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ حیدرآباد میں سائن بورڈ گرنے سے 3 افراد زخمی، خوشاب میں کئی گاڑیاں متاثر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔